हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी डॉली आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में टेस्टी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। मिक्सिंग बाउल में हम 250 ग्राम के करीब लगभग ले लेते हैं क्रीम। तो यहाँ पे आप कोई भी फ्रेश क्रीम या अमूल वाली क्रीम, किसी भी क्रीम का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये 250 ग्राम लिया है। लगभग कप से देखेंगे तो 1 कप है। तो बस सारी ही मिल्क क्रीम को हम इस तरीके से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से फेंट लेते हैं, मतलब मिक्स कर लेते हैं इसे। मतलब गाढ़ा होने तक हमें इसे मिक्स करना है। और अब हम इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर डाल देते हैं। आप जितना मीठा पसंद करें उस हिसाब से आप यहाँ पे शुगर ऐड कर सकते हो। तो मैंने 3 चम्मच शुगर पाउडर डाला है और कुछ ड्रॉप हम डाल देंगे वनीला एसेंस के। लगभग मैंने यहाँ पे 8 से 9 ड्रॉप मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं एक साथ में। स्मूथली हम इसे मिक्स करेंगे। तो अब हमारा ये जो बैटर है आइसक्रीम का, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम ले लेते हैं आइसक्रीम मोल्ड। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी मोल्ड हो आइसक्रीम का, आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने ये फ्लैट वाले पॉप्सिकल्स आइसक्रीम मोल्ड का यूज़ किया है। तो जो ये वाले मोल्ड है ना, इसमें आइसक्रीम बनाना बहुत इजी है। मतलब ये जो स्टैंड है ना, एक एक पॉप्सिकल से अलग हो जाती है, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ईजिली बन जाती है। तो यहाँ पे हमने जो आइसक्रीम का बैटर तैयार करके रखा था ना, उससे एक एक चम्मच करके हम सारे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब पूरा हमें ऊपर तक मोल्ड को नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखेंगे, क्योंकि हम ये वाली पॉप्सिकल्स को 2 फ्लेवर में बनाने वाले हैं, जिससे कि 2 in 1 टेस्ट आएगा। और जब बैटर को हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे तो फॉइल पेपर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और फॉइल पेपर से ही हम इसे कवर कर लेंगे। इस तरीके से कवर करेंगे और मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो ये वाली जो पॉप्सिकल्स है ना, बनाना बहुत आसान है, बहुत ही परफेक्ट बनता है और बहुत कम टाइम में फटाफट से ये वाली आइसक्रीम बन करके तैयार हो जाती है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, आइसक्रीम वगैरह खाने के अपने अलग ही मज़े हैं, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हो हमारा ये जो मोल्ड है बिल्कुल रेडी है। कहने का मतलब है कि इसे मैंने फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। अब हम एक नाइफ़ ले लेंगे और सेंटर में हम इसमें कट लगा लेंगे, जिससे कि जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना, उसे लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से अब हम आइसक्रीम स्टिक ले लेते हैं और सेंटर में ही हम इसे फ्रिक कर देंगे। एक एक करके हम सारे ही मतलब पॉप्सिकल्स में स्टिक फ्रिक कर लेते हैं। तो आप ना इस तरीके से आइसक्रीम ईज़िली बना सकते हो, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बन करके घर में ही तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा मोल्ड है ना, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है जमने के लिए। अब हम इस मोल्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रीज़र में। तो इस मोल्ड को हम लगभग 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और जमने देते हैं। तो मिलते हैं 4 से 5 घंटे के बाद। तो आप देख सकते हो हमारे ये जो पॉप्सिकल्स हैं बहुत ही अच्छे से जम चुके हैं। चलिए इन्हें हम चेक कर लेते हैं। तो एक पॉप्सिकल्स मैं आपको डिमोल्ड करके दिखा देती हूँ, बहुत ही परफेक्ट जम चुका है। तो इसे आप पानी लेकर के भी डिमोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं विदाउट पानी मतलब इसे डिमोल्ड कर रही हूँ, और बहुत ही ईजिली। क्योंकि जब हम मोल्ड को पानी में मतलब घुमाते हैं कुछ सेकंड के लिए ना, तो भी ये आइसक्रीम ना गलने लग जाती है। इसलिए मैं कभी भी पानी में इसे नहीं डालती हूँ, इसी तरीके से डिमोल्ड कर लेती हूँ। हाथ से आप जब प्रेस करेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली मोल्ड आइसक्रीम को छोड़ देता है और हमारी आइसक्रीम बहुत ही ईजिली डिमोल्ड हो जाती है। तो चलिए अब हम इस पॉप्सिकल्स को रख देते हैं फ्रीज़र में, और जो मतलब मोल्ड है उसे क्लीन कर लेंगे। और इधर हम मैंगो प्योरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है। जार में लगभग 1 चम्मच मैंने शुगर पाउडर लिया है और एक मैंगो का पल्प लिया है। अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आप देख सकते हो हमारी बहुत ही परफेक्ट सी मैंगो प्योरी तैयार हो चुकी है। मोल्ड को भी मैंने क्लीन कर लिया है और अब हम एक एक चम्मच करके मैंगो प्योरी सारे ही मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
बस इतना ही हमें डालना है, जैसे कि जो हमारे पॉप्सिकल्स हैं ना उनमें एक परत मतलब कि कोडिंग आ जाए मैंगो की। बस इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इसीलिए मैंने फर्स्ट जब पॉप्सिकल्स तैयार किए थे ना तो थोड़ा सा मोल्ड को खाली रखा था, जिससे कि वो छोटे रहें और जब हम इसमें मैंगो की कोडिंग करें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम एक एक चम्मच मोल्ड में मैंगो प्यूरी डालेंगे, उसके बाद हम अपने पॉप्सिकल्स को इसमें प्रिक करेंगे और अच्छे से मैंगो प्यूरी से ही कवर कर देंगे, जिससे कि बहुत ही परफेक्ट हमारी ये डॉली आइसक्रीम बन सके। मैंगो डॉली आइसक्रीम आपने मार्केट में खाई होगी, ये बिल्कुल वैसी ही बन करके तैयार हो जाएगी। तो एक एक करके मैंने सारे ही मोल्ड को इसी तरीके से तैयार कर लिया है, अच्छे से मैंगो प्यूरी से कोट कर लिया है। अब हमने जो पहले फॉइल पेपर लगाया था ना, उसे ही मैं वापस से उसी फॉइल पेपर से इसे वापस से कवर कर रही हूँ। एक एक करके हम सारे ही मोल्ड को कवर कर लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ। अब हमारा ये जो मोल्ड है बहुत ही ईजिली तैयार हो चुका है। इसे हम वापस से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है और बहुत ही परफेक्ट हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस के साथ हम इसे भी डीमोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी बाहर भी निकल आई, कोई बात नहीं, हम इसे साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेते हैं और हाथ से ही प्रेस करेंगे और बहुत ईज़िली आइसक्रीम हमारी डीमोल्ड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये मैंगो डॉली आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारी ये आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। तो ये जो पॉप्सिकल्स हैं जितने हमें अभी यूज़ करने हैं उतने ही मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ, सारे नहीं निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारे ये पॉप्सिकल्स तैयार हुए हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। एक बार ट्राई करिएगा। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।